हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल खबर मंथन में स्वागत है। चलिए दोस्तों, झारखंड के दिन भर की 10 सबसे महत्वपूर्ण खबर पर हम नज़र डालते हैं। झारखंड में चीनी वायरस का कहर है जारी। एक दिन में 128 नए संक्रमितों की पुष्टि हुई है। 128 नए मरीजों में से सबसे ज़्यादा सिमडेगा से 31 मरीज है, जबकि जमशेदपुर से 20, गिरिडीह से 19, पाकुड़ से 12, कोडरमा से 12, हजारीबाग से 7, पलामू 7, चतरा, लोहरदगा, बोकारो से 7 मरीज है। वहीं खुट्टी से और रामगढ़ से और सरायकेला चाईबासा से 2 मरीज शामिल हैं। प्रवासी मजदूरों के लिए आ रही है बड़ी खबर। प्रवासी मजदूरों के लिए सरकार का नया मास्टर प्लान है लॉन्च। सड़क और पीएम आवास योजना का कार्य मिलेगा प्रवासी मजदूरों को। चीनी वायरस के बढ़ते प्रकोप और लॉकडाउन के मद्देनज़र देश के अधिकतर मजदूर अपने गृह पहुंच चुके हैं, जिसे देखते हुए सरकार ने मास्टर प्लान लॉन्च कर दिया है। उपयोगिता और योग्यता के आधार पर इन प्रवासी मजदूरों को उनके घर में रोजगार दिलवाया जाएगा, जिससे इनका घर भी चल सके और सरकार भी अपने लक्ष्य तक बढ़ सके। सरकार के पास लगभग 70,000 किलोमीटर की ग्रामीण सड़कों के निर्माण और गरीबों के लिए 50 लाख आवास कार्य योजना है, जिससे सभी प्रवासी मजदूरों को पूरा करने का जिम्मा सौंपा जाएगा। 524 श्रमिकों को लेकर चेन्नई व बेंगलोर से पहुंची श्रमिक स्पेशल ट्रेन। धनबाद रेलवे स्टेशन फिर दिखी अव्यवस्था। लॉकडाउन के दौरान चेन्नई और बेंगलुरु जैसे महानगर में फंसे धनबाद समेत झारखंड के विभिन्न जिलों के 524 कामगारों को लेकर श्रमिक स्पेशल ट्रेन बुधवार को धनबाद पहुंची। इस दौरान रेलवे व जिला प्रशासन की तरफ से पहले से तैयारी नहीं होने की वजह से धनबाद स्टेशन पर पहुंचे लोगों को काफ़ी परेशानी हुई है, जिससे लोग झारखंड सरकार के इन कामों से नाखुश हैं। लॉकडाउन दोबारा लगाने पर सरकार दे रही है संकेत। 1 जून से लागू हुए लॉकडाउन अनलॉक के 10 दिन के दौरान देश में कोरोना वायरस तेज़ी से फैला है। उसको देखते हुए लोगों में एक बार फिर से लॉकडाउन की ज़रूरत महसूस करने लगे हैं। 31 मई को 1,90,000 केस थे और खबर लिखे जाने तक 2,78,000 केस है। इस दौरान संक्रमित और मौत के आंकड़े लगातार रिकॉर्ड तोड़ते जा रहे हैं। ऐसे में कई राज्यों में से संकेत दिए हैं, जिसके मद्देनज़र में यह माना जा सकता है कि सरकार एक बार फिर से लॉकडाउन लगाने पर मजबूर हो सकती है और यह लॉकडाउन 6.0 हो सकता है। हेमंत सरकार ने प्रवासी मजदूरों के लिए किया एक बड़ा ऐलान। कहा कि कहीं भी बाहर फंसे हैं और घर लौटना चाहते हैं तो दोबारा से करा सकते हैं रजिस्ट्रेशन। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा, राज्य सरकार के प्रयास से अब तक लाखों प्रवासी झारखंड वापस लौट चुके हैं। इसके अतिरिक्त और भी लोग अगर कहीं बाहर फंसे हुए और घर आना चाहते हैं तो वे फिर से झारखंड-प्रवासी.in पर लॉगिन करें और रजिस्ट्रेशन करें। उसके बाद सरकार आप तक जरूर पहुँचेगा और आपको वापस अपने घर लाया जा सकेगा। साथ ही हेमंत सोरेन ने कहा कि समाज के सक्षम वर्ग को खुद सामने आकर लोगों की मदद करना चाहिए। इससे एक और ज़रूरतमंदों की मदद हो सकेगी और मानवता की भावना को भी प्रबलता मिलेगी। स्कूल और कॉलेज को खोलने की जो बातें हैं वो लगातार सुर्खियों पर बनी हुई है। ऐसे में मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने देश भर में स्कूल और कॉलेजों को खोलने के लिए राज्य से परामर्श प्रक्रिया शुरू कर दी है। इस महामारी की वजह से देश भर में मार्च के आखिरी हफ्ते से स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी और शैक्षणिक संस्थान बंद है। मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने ट्वीट कर कहा, मैं मानव संसाधन विकास मंत्रालय के स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग के सचिव अनीता करवाल को निर्देश दिया। वहां सभी राज्यों के शिक्षा सचिवों के साथ बैठक कर रही, जिसमें वह छात्रों के स्वास्थ्य सुरक्षा और स्कूलों में सफाई की जायजा करेगी, जिसके बाद डिजिटल पढ़ाई से संबंधित मामलों पर भी चर्चा हो सकेगा। झारखंड से मानसून अब 48 घंटे दूर। आज से कई हिस्सों में होंगे बारिश। झारखंड में मानसून अब शुक्रवार की शाम प्रवेश करेगा। अगले 48 घंटे में जमशेदपुर और साहिबगंज के रास्ते होते हुए आएगा। अभी बंगाल की खाड़ी और नॉर्थ ईस्ट बांग्लादेश के आसपास पहुंच चुका है। भारतीय मौसम विज्ञान केंद्र रांची के वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया कि हवाओं के रुख में बहुत तेजी से बदलाव हो रहा है। मानसूनी हवाएं बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है। बंगाल की खाड़ी में दबाव बना हुआ है, जिससे आज झारखंड के विभिन्न हिस्सों में बारिश हो सकेगी। T20 वर्ल्ड कप होगा या नहीं, अगले महीने के लिए टाला गया फैसला। इस महामारी के कहर अभी थमने का नाम नहीं ले रहा है, जिसकी वजह से लगातार मृतक और संक्रमितों की संख्या बढ़ती जा रही है। संक्रमण को प्रभाव देखते हुए खेल गतिविधि पर ब्रेक लगा दिया गया है। वहीं ICC ने ऑस्ट्रेलिया में इस साल होने वाले T20 विश्व कप के भविष्य को लेकर फैसला अगले महीने तक के लिए टाल दिया। अब IPL पर भी कोई फैसला अगले महीने की बैठक के बाद ही लिया जा सकेगा, क्योंकि BCCI चाहता है पहले ICC T20 वर्ल्ड कप पर कोई फैसला हो सके, उसके बाद ही IPL पर पूर्ण रूप से फैसला लिया जा सकता है। जॉनसन एंड जॉनसन का दावा, इस महामारी से लड़ने के लिए उनका बनाया गया टीका पूरी तरह से तैयार। चीनी वायरस का प्रकोप पूरी दुनिया में कम होने का नाम नहीं ले रहा है। इस बीच जॉनसन एंड जॉनसन ने दावा किया है कि इस चीनी वायरस को लेकर उनकी बनाई गई वैक्सीन तैयार हो चुकी है।
अमेरिका की बहुराष्ट्रीय दवा कंपनी जॉनसन एंड जॉनसन ने जानकारी दी कि उनका बनाया टीका पूरी तरह से तैयार हो गया है। दोस्तों आज की ताज़ा खबर बस इतना ही। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें।